पक्षी का प्रभु प्रेम। एक फ़कीर था जो अपने आप को पैगंबर समझता था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि पैगंबर हूँ, खुदा मुझसे खुश है, मुझसे बढ़कर उसका कोई और प्यारा नहीं है। उसने अर्ज़ की, या खुदा, मुझसे भी ज़्यादा तेरा प्रेमी है, मुझसे ज़्यादा तेरा ध्यान करता है, मुझे बता, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। खुदा ने कहा, ऐ फ़कीर, बड़े बड़े प्रेमी हैं। फ़कीर बोला, कोई एक बताओ। खुदा ने कहा कि आदमी तो क्या, मैं एक पक्षी बताता हूँ, वह अमुक पेड़ पर रहता है, उसके पास जा। फ़कीर ने अर्ज की कि मैं उसकी बोली नहीं समझता। खुदा ने कहा, जा, मैं तुझे वर देता हूँ कि तू उसकी बोली समझ लेगा। खैर, फ़कीर वहाँ गया, पक्षी को बैठा देखा। फ़कीर ने उससे कहा, कोई खुदा की बात सुना। पक्षी बोला, ए फ़कीर, मुझे फुर्सत नहीं। मैंने इतनी बात भी तेरे से इसलिए की है कि तू मेरे प्रीतम के पास से आया है। फ़कीर ने कहा, तू क्या काम करता है जिससे तुझे फुर्सत नहीं है? पक्षी ने जवाब दिया, मैं दिन रात परमात्मा का ध्यान करता हूँ, सिर्फ एक तकलीफ़ है। फ़कीर ने पूछा कि वह कौन सी तकलीफ़ है? उसने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक चश्मा है जहाँ जाकर मुझे पानी पीना पड़ता है। और फ़कीर ने पूछा कि चश्मा कितनी दूर है? उसने कहा कि यह मेरे सामने जो गेहूं का खेत है, इससे आगे है। फ़कीर बोला, यह तो कोई दूर नहीं है। इस पर पक्षी ने कहा, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे लिए तो इतना भी मुश्किल है, क्योंकि सिमरन छोड़कर वहाँ जाना पड़ता है। फ़कीर ने कहा कि अगर कोई सेवा हो तो बता दो। बता। उसने कहा, बस चश्मे को मेरे पास ला दो। फ़कीर ने कहा कि यह तो नहीं हो सकता। फिर और कोई सेवा नहीं, कहकर पक्षी सुमिरन करने लगा। मतलब तो यह है कि जो खुदा के आशिक हैं, उनका उसके साथ इतना प्यार होता है कि पल पल उनका ध्यान खुदा में ही लगा रहता है। जिस तरह अगर कोई कौवा समुद्री जहाज़ पर बैठ जाए और जहाज़ चल पड़े तो वह कहीं और नहीं जा सकता, नीचे समुद्र है, ऊपर आसमान उड़ता है और वापस जहाज़ पर ही आ बैठता है और कोई जगह नहीं। इसी तरह खुदा के आशिकों का भी जहाज़ है के कौवे जैसा हाल होता है।